हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज आज का ट्रेडिंग सेटअप बता रहे हैं आपको कि आज किस तरह का आपका ट्रेड बना है था मार्केट में, और किस तरह का आपका ट्रेड सही रहा है और किस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये सारा कुछ बताते हैं। तो आज 26 अप्रैल का ये आपको मैं चार्ट बता रहा हूँ। पहले मैं 2-3 दिन पहले एनालाइज करके बता देता हूँ, जैसे कि ये था मार्केट कैसे काम किया। मार्केट तो 2 दिन पहले ही का मार्केट ने कैसे काम किया, यहाँ पर कुछ टाइम बताया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट, यहाँ क्लोजिंग दी। इसके बाद यहाँ से मूवमेंट दिया सीधा 700 का। इसके बाद एक छोटा सा एक लो बनाया। इसके बाद दूसरा दिन मार्केट ओपन हुआ। इसके बाद 850 तक मार्केट गया। ठीक है, 850 तक मार्केट गया। उसके बाद मार्केट ने फिर थोड़ा एक लो बना के फिर वहीं पर एक पैटर्न बनाया, जैसे कि एम पैटर्न बोल सकते हैं इसको। तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला और यहाँ तक मार्केट टेस्ट करने आया, जैसे कि बोल सकते हैं आप 42,500 का लेवल। ठीक है, तो 42,500 का लेवल टेस्ट किया और मार्केट तो देन यहाँ पर हाई लो बनाकर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये मार्केट में 2-3 दिन का पूरा एनालाइज था। अब क्या हुआ आज का ट्रेडिंग सेशन में पूरा मैं बता देता हूँ कि कैसे काम किया है। देखो आज का मैं चार्ट थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो जो लेवल ड्रॉ हैं वो मैंने पहले ही बता दिया। देखो जो इम्पोर्टेंट लेवल आपका ये था, इसको जॉन भी मानेंगे। ये एक 42,500 का जो लेवल था आपका, जी आपका ये था 42,500 का लेवल था। फिर यहाँ आप बोल दो 600 का लेवल था। फिर आप बोल दो 700 का भी लेवल था। फिर 850 तक का लेवल था। इसमें इम्पोर्टेंट कौन था वही ड्रॉ करेंगे। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये था, जो इम्पोर्टेंट लेवल था आपका ये वाला था 42,500 का। इसके बाद आपका लेवल था, फिर इम्पोर्टेंट लेवल आपका ये मान लो, ये मतलब ये लेवल मान के चलो 42,700 का। लेकिन ये लेवल इतना कोई हाई नहीं था। इसका एक रीज़न है, आपका ये सीधा टारगेट था। ये इसी को मैं बता रहा हूँ। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट सुबह ओपन हुआ और थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट डाउन होके मार्केट ने लेवल को टेस्ट किया, पहले गैप को फिल किया, फिल करके रिजेक्शन कैंडल बना के और यहाँ तक मार्केट आया जो 42,500 का लेवल था। जैसे कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जी, 42,500 का जो लेवल था, ये लेवल इस तरह था कि जैसे कि 42,500 यहाँ तक का जोन था। ठीक है, कम से कम 30 पॉइंट के अंदर ये जोन था। ठीक है, इसमें एक 42,500 और 42,470 इसके अंदर एक जोन था। मतलब यहाँ तक का एक दोनों बता दिया है। जोन कहाँ तक था, 42,070, क्योंकि इसका एक हाई था पिछले दिन का, 2 दिन पहले ये हाई बनाया था इसने 42,070 का, 42,470 का, सॉरी मैं भूल बता दिया, और 42,500 तक का। तो ये मैं इम्पोर्टेंट ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मार्केट ने ये लेवल को टेस्ट किया और देन यहाँ से बुलिश कैंडल के साथ अप साइड गया। पर लेकिन यहाँ पर ट्रेड कहाँ बनता, जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं वो लोगों ने सेकंड जो ग्रीन कैंडल बना था, 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम बनाया हूँ, और जो सेकंड कैंडल बना ये ग्रीन, इस कैंडल में ही ट्रेड लिया होगा और एसएल ये रखा होगा, और पिछले दिन का जो हाई है वहाँ तक का उन्होंने टारगेट रखा होगा और वो एसएल को ट्रेल करते करते ये टारगेट ले लिया होगा। और जो मिडिल क्लास के ट्रेडर होंगे उन लोगों के लिए बता रहे हैं, उन्होंने ट्रेड कहाँ पर लिया होगा, वो कहाँ पर परफेक्ट होगा। तो थोड़ा चार्ट को जूम करते हैं। जैसे कि देखो मैं हरदम बोलता हूँ ना कि पिछले दिन का जो क्लोजिंग होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। ये कि पिछले दिन का क्लोजिंग था आपका, इस क्लोजिंग को निकलना चाहिए। और यहाँ एक कहीं ना कहीं आपका एक रजिस्टेंस बन रहा था 42,600 का। ठीक है, तो ये 42,600 का आप देख रहे हैं ना, ये रजिस्टेंस बन रहा था और यहीं पर क्लोजिंग का भी टाइम था। तो ये क्या हुआ, मार्केट एकदम से ऊपर जा रहा था जैसे कि किसी ने ट्रेड नहीं लिया। तो क्या हुआ यहाँ पर कि मार्केट ने बुलिश ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और क्लोजिंग तो नहीं दिया। और जहाँ पर आज सुबह जो मार्केट ने
हाई था मार्केट का, वो क्लोजिंग का वहीं जहाँ क्लोजिंग था वहीं तक का उसका हाई था, और वहीं तक उसने एक कैंडल 15 मिनट का रिजेक्शन कैंडल बना दिया। तो ये डबल टॉप भी मान सकते हैं, और ये भी मान सकते हैं कि ये बहुत अच्छा रहा। जब ये दो कैंडल में क्या हुआ है, बराबर का हाई लगा हुआ है, तो इससे ये पता पड़ गया मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, लेवल को टेस्ट करके अपसाइड मूवमेंट दिखाया, और जहाँ तक का हाई था वहाँ तक का एक फिर से हाई बना के, कि लो बनाना भी ज़रूरी था। अगर डायरेक्ट ऊपर निकलता तो मार्केट में दम नहीं होता, मज़ा नहीं आता। तो एक मार्केट में एक लो भी बना दिया मार्केट ने आराम से, और लो के बाद एक फिर बुलिश कैंडल के साथ आप ट्रेड लेंगे जब ये 42,600 का लेवल निकलता। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इस कैंडल में क्लोजिंग मिल गई थी, आप जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल में क्लोजिंग मिली 42,600 का लेवल को, और आपका ट्रेड बन चुका था। तो किसी ने अगर यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो रिस्क रिवार्ड में पूरा बता दूं। जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, इस कैंडल में, तो आपका अगर ये एसल था, यही तो लो था, तो इसी पर एसल लगाएंगे। तो ये एसल था, तो आपका टारगेट क्या होगा, तो टारगेट आपका 1:2, 1:4 तक का, 1:3 तक का ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर चार्ट को छोटा करता हूँ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये परफेक्ट रेट था। जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग मिला, तो आपका वन देखो यहाँ 850 तक का मैंने सुबह सुबह मार्केट में ही बता दिया था कि आपका पिछले दिन का जो हाई बना है वहाँ तक का आपका टारगेट मिल जाएगा आज का आसानी से। अगर 42,600 का लेवल रिस्पेक्ट करता है, पता पड़े यहाँ पर क्या हो सकता था 42,600 की रेंज में, कि यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया 42,600 तक का लेवल दिखा के, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर कुछ समय ट्रेड करता, फिर नीचे जा सकता था। तो इस कंडीशन में ये हुआ है कि मार्केट ने लेवल को निकाला है 42,600 का, और लेवल को निकाल कर और देन यहाँ पर ट्रेड बना 42,850 तक का, और एसएल आपका ये था, मैंने बता दिया। तो 1:3 तक का आपको रिवार्ड मिल जाता है। तो एक ही ट्रेड बना है आपका आज, ठीक है, जो अच्छा ट्रेड है, जो मान सकते हैं, तो एक ही ट्रेड बना है। बाकी का ट्रेड रिक्सी था, ये मैंने पूरा सेटअप बताया, ये ट्रेड था आपका, ठीक है। तो 1:3 तक का टारगेट आपका मिल गया आराम से। पर लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ 3 बजे तक का ही मार्केट में आप वेट करो। तो यहाँ पर किसी ने भी कट किया होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 बजे के पहले मार्केट में निकल जाओ ना, 3 बजे तक के पहले, तो बहुत अच्छा रहता है। इसने मार्केट ने ट्रैपिंग की, जैसे यहाँ पर मार्केट यहाँ से आया, तो यहाँ पर आया, फिर मार्केट ने यहाँ तक आया मूवमेंट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि निकल जाना चाहिए 3 बजे के पहले। तो किसी ने यहाँ पर का टारगेट लिया होगा तो वो भी अच्छा है। अगर किसी ने टाइमली जैसे 3 बजे के बाद भी होल्ड किया होगा तो उन्होंने 850 तक का भी टारगेट लिया होगा। वैसे टाइम नहीं बचता तो मुश्किल है टारगेट मिल जाता जी। तो उस कंडीशन में मैं यही कहूँगा, अगर आपका लॉस 30 पॉइंट का है या 25 पॉइंट का है, मान के चलो 20 पॉइंट का एसएल है, तो अगर आपको 50 पॉइंट प्रॉफिट में दिख रहे हैं तो निकल जाना चाहिए आपके टाइम के हिसाब से ऐसे ही। और अगर वो ट्रेड आपका पास हो गया, टाइम नहीं बचा है, और तो दूसरा सेटअप ढूंढने की दिक्कत नहीं लो, क्योंकि मार्केट का आपका लाइफ टाइम काम है, ठीक है। और मार्केट में अगर इस हिसाब से काम करें तो कोई एक्सपर्ट ट्रेडर ने यहाँ पर कहीं पर एंट्री किया होगा, ये आपका उनका एसएल होगा, यहाँ पर उनका ये टारगेट है, तो ये उनका रिवार्ड 1:4 का आराम से मिल गया है। तो एक्सपर्ट ट्रेडर लोगों का यही हाल होता है। अगर उन्होंने यहाँ पर भी अगर एंट्री को मिस, यहाँ पर भी एग्जिट किया होगा उन्होंने, तो उनको कोई 1:3 और 1:4 तक का टारगेट लिया है ना, तो ये इस तरह मार्केट में काम करना चाहिए, आपको बता दूँ मैं। तो आज का ट्रेडिंग सिस्टम ये मैंने बता दिया था, सुबह सुबह जो ट्रेड बनाया था मैंने कि ये यहाँ तक मार्केट जाए, आप चेक कर सकते हैं मेरा वीडियो सुबह सुबह का, उसमें भी बिल्कुल साफ साफ बताया हुआ था किस लेवल को। अगर हाँ मार्केट यहाँ पर रुकता, जैसे यहाँ पर 42,500 का मार्केट रुकता, फिर यहाँ पर मतलब क्लोजिंग मिलती डाउन साइड के लिए 5 मिनट के कैंडल में या 15 मिनट के कैंडल में, सबसे बेस्ट टाइम रहता है 5 मिनट के टाइम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पर लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करोगे तो आपको हाई एंट्री मिलेगी, मतलब लो पर एंट्री नहीं मिल सकती, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा हो जाता है, उस वजह से मैं बोल रहा हूँ।
तो जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग मिलती, फिर मार्केट टेस्ट करता, 15 मिनट की कैंडल और रिजेक्शन आता, और देन यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ तक का आप टारगेट लेती 42,300 का जो लेवल था वहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाता। इस कंडीशन में क्या हुआ है कि ये आपका टारगेट तो यहाँ मार्केट ने यहीं से मूवमेंट दिखाया 42,500 की, और हाई लो बना कर मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर करीब करीब आपको 350 पॉइंट मिले हैं। एक्सपर्ट ट्रेडर होंगे जो लोग, तो एक्सपर्ट ट्रेडर ने यहाँ पर एंट्री किया होगा तो उनका एसएल देखो बहुत छोटा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर 350 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। तो कहने का मतलब है आराम से, जैसे 20,000 के रुपए से अगर ट्रेडिंग किया होगा तो उन्होंने आराम से 15-16 हज़ार रुपये बुक किए होंगे उन्होंने। 350 पॉइंट अगर मिला है तो 15-16 हज़ार रुपये तो प्रॉफिट आया हुआ 20,000 से। एक ही सेटअप मिला है ये, और आपका लॉस होता तो कितना होता। और डेली इसी प्रकार काम करना है, लॉस भी हो जाए तो हंसते हंसते लॉस ले लो भाई, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। 1 महीने आप दिल लगा कर ट्रेडिंग पर फोकस कर लो, आप प्रॉफिट में 100% निकलोगे भाई। दिन का एवरेज नहीं लगाया जाता था, इसका वीकली का एवरेज लगाया जाता है भाई। अगर आप वीकली रिजल्ट देखेंगे तो अगर आप 20,000 से ट्रेडिंग करते हैं और वीक में अगर आपका 2,000 रुपये भी प्रॉफिट आता है तो ये समझ लो बहुत आता है। वीक का मतलब ये होगा 5 दिन तो आपका ट्रेडिंग होगा। अगर आपका 2 दिन लॉस हो गया, 3 दिन प्रॉफिट हो गया, या 3 दिन लॉस हो गया, 2 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो अगर आपका 1,000-2,000 रुपये निकल गया, या अगर वीक में अगर बराबर भी रहे, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर 2,000 रुपये प्रॉफिट है तो आप ये समझ के चलो कि वीक में बहुत अच्छा है। मंथ में एवरेज लगाया करो। ज़्यादातर केस में स्टॉक मार्केटिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मंथ में आपको ये एवरेज लगाना है, कितना प्रॉफिट निकला है। अगर मैं 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो कितना निकला है, हमेशा याद रखना। 1 लाख से ट्रेडिंग करते हो तो याद रखना अपना कैपिटल जो है 20 से 30 हज़ार ही यूज करें। मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए सवाल तो 30 हज़ार कैपिटल को यूज करना है। बाकी का 70 हज़ार जो कैपिटल है वो आपको अकाउंट में रखना है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। जैसे 30,000 से ट्रेडिंग करते हैं, किसी दिन आपका 1,000 का लॉस हुआ, किसी दिन 2,000 का लॉस हुआ, किसी दिन 3,000 का लॉस हुआ, तो अगले दिन आओगे तो वो 70,000 का जो कैपिटल है वो इसमें यूज करोगे, तो वो 30,000 से फिर से करना है। कभी आपको कैपिटल नहीं बढ़ाना है। उस दिन प्रॉफिट में रहोगे तो बाकी आपका वो 3,000 का कवर के चक्कर में नहीं रहना। आप एसएल और टारगेट को ही फॉलो करना बस 1 मंथ। आपको मंथ में अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो बस बल्ले बल्ले, टेंशन नहीं, बस धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाओगे। एक ही मंथ का खेल है भाई। कोई ये स्टॉक मार्केटिंग का ना कोई कोर्स वगैरह लेना है ना कुछ लेना है, ठीक है। अगर इस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं और बाकी का कोई हेल्प वगैरह चाहिए आप लोगों को तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, बिल्कुल हेल्प मिलेगी ए से लेके जेड तक, और डेली बेसिस पे आप प्रॉफिट टेबल बनेंगे। थैंक यू।